नमस्कार, भक्ति स्पिरिचुअल में आप सबका स्वागत है। क्या आपको पता है कर्ण जो कवच कुंडल पहन के आए थे, पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था, उनको ये कवच कुंडल कहाँ से मिला था? इसके बारे में शायद ही किसी को पता हो, किसी को पता होगा जो लोग भागवत पुराण पढ़े होंगे। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं और कर्ण के पूरे जीवन के बारे में, उनकी प्रमुख घटनाओं के बारे में जो मुख्य है। शायद आप जानते हो, न जानते हो, बहुत जानने योग्य। कर्ण एक ऐसे महाभारत के पात्र थे जिनका जीवन बहुत ही, एक महान योद्धा थे, सूर्य के पुत्र थे। सोचिए उनका भाग्य क्या था। भाग्य जो सबका किस्मत बनाते हैं सूर्यदेव, उनके पुत्र थे कर्ण। लेकिन वो दुर्योधन के ऋण से उत्तीर्ण तब हुए जब वो वीर गति को प्राप्त हुए। जब कृष्ण भगवान जी उनसे बताए कि मतलब उनके जन्म का रहस्य बताए, नारायण से सुनकर अपने जन्म की सच्चाई, कर्ण को हुई प्रसन्नता। धर्म के साथ चलने वाले हैं उनके भाई, युधिष्ठिर जैसा भाई, धर्म के पथ पर चलने वाला, भीम गदाधारी, बल से मतवाला, अर्जुन जैसा योद्धा, काल को डराने वाला, नकुल सहदेव हैं गुणों की खान, कर्ण के पांचों भाई हैं सबसे महान। कर्ण को बहुत प्रसन्नता हुई थी उस वक्त, लेकिन कर्ण दुर्योधन के ऋण से, मतलब दुर्योधन का ऋणी था और महादानी भी था, और जिसकी वजह से उसको सब कुछ पता होते हुए भी उसके मन में रच्ची मात्र भी लोभ नहीं आया। क्योंकि वो पांडव के पास जाता तो सारे पांडव प्रसन्न होकर कर्ण को राजा बना देते और युद्ध ही टल जाता, सब कुछ अच्छा हो जाता। लेकिन कर्ण को पता था कि जब वो राजा बनेगा तो वो राज्य दुर्योधन को दे देगा, क्योंकि दुर्योधन का वो ऋणी था, और इसलिए वो वीर गति को प्राप्त होना वो स्वीकार किया, न कि पांडवों को ये बताना कि वो उसका ज्येष्ठ भ्राता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि कर्ण को कवच कुंडल मिला कहाँ से था। जो सृष्टि के मतलब जिससे सब संतान है, जिसकी मनु शत्रुपा, उनको 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए थे। उनकी पुत्रियों का नाम था आहुति, देवाहुति और प्रसूति। देवाहुति का विवाह हुआ था कर्दम ऋषि से, जो कि कपिल मुनि के पिता थे, और इन्हीं की माँ, जो देवाहुति माँ है ना, ये कपिल मुनि की माँ थी, और इन्हीं के प्रश्नों का उत्तर जो दिए थे इस सांख्य योग दर्शन है। कपिल मुनि जो भारतीय दर्शन है, सांख्य योग दर्शन, सांख्य मतलब सांख्य योग जिसको कहा जाता है, ये इन्हीं के प्रश्नों का उत्तर है, जिसमें भक्ति, मुक्ति और श्रद्धा, भगवान के स्वरूप, इसके बारे में वो प्रश्न करती जाती हैं, और जहाँ पे कपिल मुनि उनको बताते हैं। और जब सारे प्रश्नों का उत्तर उनको मिल जाता है तो देवाहुति माँ एक नदी बन के एकदम मतलब पिघल जाती हैं भगवान के प्रेम में, और नदी बन के बहने लगती हैं। और इसके बाद कपिल मुनि चले जाते हैं गंगा सागर, और वहीं पे अपने आप को मतलब वहीं पे वो गंगा सागर में जाके समा जाते हैं। मनु शत्रुपा की दूसरी पुत्री का नाम था प्रसूति, जिनका विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति से, जो कि सती माता के माता पिता थे। प्रसूति माता को 16 पुत्रियां थी, जिसमें एक सती माँ भी थी। इनके जो दक्ष प्रजापति और प्रसूति माता के 13 पुत्रियों का विवाह हुआ था धर्मराज से, मतलब स्वयं धर्म से हुआ था उनका विवाह। और उन 13 कन्याओं में एक का नाम था मूर्ति, एक का नाम था मूर्ति, और इन्हीं मूर्ति से धर्मराज और मूर्ति के पुत्र थे, 2 पुत्र हुए थे, नर और नारायण। यही नर नारायण बद्रीनाथ में पर्वत श्रृंखला बन करके स्थित हैं। ऐसे कहा जाता है कि वो तपस्या करते करते पर्वत श्रृंखला बन गए। एक राक्षस था उस वक्त जो सूर्यदेव की बहुत पूजा करता था, और सूर्यदेव के वरदान से उसको सहस्त्र कवच प्राप्त हुआ था, और जिससे उसका नाम रखा, मतलब उसका नाम हुआ सहस्त्राक्ष।
क्योंकि सूर्यदेव का उसको वरदान मिला था और ये भी वरदान मिला था कि मतलब उसको जो कवच था ना, एक भी कवच अगर कोई तोड़ देगा तो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी राक्षस से युद्ध होने लगा नर और नारायण भगवान जी का। एक मतलब नर भगवान और नारायण भगवान एक एक करके एक एक कवच तोड़ते जाते। जब एक कवच नर भगवान तोड़ते थे तो वो मूर्छित हो जाते थे, फिर नारायण भगवान युद्ध करते थे और एक कवच तोड़ते थे, फिर वो मूर्छित हो जाते थे, फिर नर भगवान तोड़ते थे एक कवच। ऐसे ऐसे 999 कवच तोड़ डाले नर भगवान और नारायण भगवान, नर नारायण दोनों लोग। जब एक कवच बचा तो एक कवच सहित सूर्यदेव के पीछे जाके सहस्त्राक्ष छुप गया, जिसकी वजह से नर भगवान और नारायण भगवान उसको हरा नहीं पाए। और वही जो एक कवच पहना हुआ था ना, वही कर्ण के रूप में कवच कुंडल धारण किए हुए वही सूर्य नारायण का पुत्र बन के कर्ण आए धरती पे। ठीक है। और इनको नर नारायण मारे, मतलब नर अर्जुन, नारायण तो नारायण तो आप सब जानते हैं, कृष्णा। कर्ण के जन्म के बारे में आपको बताते हैं। कुंती भोज की पुत्री थी पृथा, मतलब कुंती। एक बार ऋषि दुर्वासा आए और वो बहुत मतलब कुंती भोज उनको देख नहीं पाए, या फिर मतलब उनको लगा कि देख ही नहीं, उनको इग्नोर किए, जिसकी वजह से बहुत क्रोधित हो गए दुर्वासा ऋषि। वो बहुत जल्दी श्राप दे देते, बहुत क्रोधित हो गए। तो कुंती आई उनके पैरों पर गिर पड़ी, कहीं कि हम आपकी सेवा करेंगे। तो दुर्वासा ऋषि मतलब कुंती इतना सेवा की दुर्वासा ऋषि की कि दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। जब जाने लगे तो कहे, हे पुत्री तुम हमसे वरदान मांगो। तो कुंती कहे कि हे भगवान, आप तो भविष्य देख सकते हैं, आप देखिए, भविष्य देख के बताइए, जो भी वरदान आपको देना है दे दीजिए भविष्य देख के, जो कि भविष्य में सार्थक हो। तो ऋषि दुर्वासा कुंती को एक मंत्र देते हैं, वशीकरण मंत्र, और वो बताते हैं कि इस मंत्र के माध्यम से देवलोक से कोई भी देवता इस मंत्र के जिसको भी बुलाओगी वो खिंचा चला आएगा। और वो कह के दे के मंत्र चले गए। कुंती को बार बार ऐसे लगने लगा कि क्या ये सच है मंत्र। मतलब होता है ना, कुछ किसी को मिल जाता है तो उसकी परीक्षा लेने के लिए इंसान तैयार हो जाता है, बार बार सोचता है कि इसकी परीक्षा लें, एक बार देखें कि क्या ये क्या काम करता है, सच है या नहीं है। ऐसे ही कुंती परेशान हो गई पृथा, और वो एक दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाने गई और सूर्य को देख के वो आकर्षित हो गई और लगातार सूर्य को देखते रही शाम तक। शाम को विवश होके मतलब उनका मन नहीं माना और वही वशीकरण मंत्र से वो सूर्य नारायण को बुला ली। जब सूर्य नारायण आए तो फिर उनके तेज से वो परेशान हो गई और उनको जाने के लिए कहने लगी, क्षमा मांगने लगी। तो सूर्यदेव बोले कि नहीं, हम बिना वरदान दिए तो नहीं जा सकते। तो कुंती कही कि आप क्या वरदान देना चाहते हैं, जो देना चाहते वरदान दे दीजिए। तो सूर्यदेव कहे कि हम एक पुत्र देंगे वरदान में। और इससे कुंती डर गई और लगी क्षमा मांगने कि हम क्या करेंगे पुत्र लेके, अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ है, हम कुंवारी कन्या है। लेकिन सूर्यदेव कहते हैं कि नहीं, ऋषि दुर्वासा का जो मंत्र है, अगर इसकी अवज्ञा हुई, इसका पालन नहीं किया गया, तो मतलब जिस कारण ये मंत्र दिए हैं, अगर इस बात का पालन नहीं किया गया तो ऋषि दुर्वासा नाराज हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। और इसलिए सूर्यदेव कुंती को पुत्र दे के चले जाते हैं और वो पुत्र कवच कुंडल पहने हुए पैदा होता है। और कुंती बहुत डर जाती है कि क्या करेंगे, उनके पिताजी देखेंगे तो क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे। और उनको एक बॉक्स में करके नदी में बहा देती हैं। और जहाँ पे अधीरथ को मतलब अधीरथ और राधे, अधीरथ की पत्नी थी राधे, उनका नाम था। ये दोनों लोग निसंतान थे और ये धृतराष्ट्र के सारथी भी थे अधीरथ। और यही कर्ण जो है उनको उसी बॉक्स में उसी नदी से मिले और इनका नाम रखा गया राधे।
जब अधिरथ देखे कि ये शस्त्र विद्या सीखना चाहते, इनकी बड़ी इच्छा है राधे की, तो इनको ये द्रोणाचार्य के पास ले गए। अधिरथ अपने पुत्र को, राधे को, मतलब कर्ण को। तो द्रोणाचार्य कहे कि यहाँ तो सिर्फ राजा के पुत्र को ही सिखा, मतलब राजकुमारों को ही शिक्षा दी जा सकती है और किसी को नहीं। हाँ, तब इनको राधे को पूछते हैं कि इनका नाम क्या है अधिरथ से। तो अधिरथ कहते हैं कि इनका नाम राधे है, क्योंकि इनकी माँ का नाम राधे है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि इनका नाम राधे नहीं, इनका तेज, मतलब इनका चेहरा सूर्य के तेज जैसा चमक रहा है, इसलिए इनका नाम कर्ण होना चाहिए। और वही द्रोणाचार्य जी इनका नाम रखते हैं कर्ण। और वहाँ पे कर्ण एक प्रश्न भी करते हैं द्रोणाचार्य से, क्योंकि द्रोणाचार्य उस वक्त बैठ के अपने पुत्र अश्वत्थामा को चक्रव्यूह विद्या सिखा रहे थे। अश्वत्थामा को चक्रव्यूह विद्या सिखा रहे थे। तब कर्ण उनसे पूछते हैं द्रोणाचार्य जी से कि एक बात बताइए कि ये कौन है। तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि मेरा पुत्र है। तो कहते हैं कि ये किसी देश का राजा है या फिर राजकुमार है या फिर क्षत्रिय, इतना कह के चले जाते हैं। ये बात द्रोणाचार्य को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाती है और वहीं से द्रोणाचार्य जी के मन में थोड़ा सा कर्ण के लिए वैमनस्य आ जाता है और कर्ण जाते हैं, शिक्षा लेते हैं परशुराम जी से। परशुराम इनकी योग्यता देख के इनको शिक्षा देते हैं, लेकिन वहाँ पे कर्ण को खुद नहीं पता रहता कि कर्ण क्षत्रिय है और परशुराम जी को लगता है कि कर्ण क्षत्रिय नहीं, क्योंकि वो क्षत्रिय को कोई भी विद्या नहीं देना चाहते थे। और एक बार क्या हुआ कि परशुराम जी को नींद आ रही थी। कर्ण के गोदी में सर रखे परशुराम जी सो गए और बहुत गहरी निद्रा में थे। और एक बिच्छू आया और कर्ण के हाथ पे डंक मार के, और बहुत, मतलब इतना ज़्यादा खून निकलने लगा और बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन कर्ण हिले भी नहीं। जब परशुराम जी की नींद टूटी तब उनको महसूस हुआ कि ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। इतना दर्द सह के इतना धैर्य रखना किसी ब्राह्मण के बस का नहीं है, और इसलिए वो समझ गए कि क्षत्रिय है। और वहाँ पे कर्ण को श्राप भी दे देते हैं। कहते हैं कि तुमने छुपाया कि तुम क्षत्रिय हो, और इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं। जिस वक्त तुमको इस विद्या की आवश्यकता सच में पड़ेगी, उस वक्त तुमको याद नहीं रहेगा कुछ, और बहुत नाराज हो जाते हैं। और जब सभी लोग गुरुकुल से जाते हैं, एक जगह युद्ध होता है ना, महाभारत में इसे कहा जाता है, महाभारत में नहीं, हस्तिनापुर जाते हैं सब लोग और अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए युद्ध करते हैं। और वहाँ पे जब कर्ण युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, सब लोग उनको सूत पुत्र कहते हैं। और जहाँ पे दुर्योधन उनको अंग देश का राजा बनाता है, युद्ध करने के लिए कहता है अब तो ये अंग देश के राजा हो गए, अब तो ये युद्ध कर सकते हैं। और वहीं से दुर्योधन का ऋणी हो जाता है कर्ण। और इसके बाद जो भी करता है दुर्योधन का ऋण उतारने के लिए। कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जो कि सब कुछ होते हुए भी इतना कष्ट पाए, इतना कष्ट। महाभारत में दो पात्र, मतलब एक भीष्म जी और एक कर्ण, अद्भुत। बाकी तो कर्ण के बारे में आप सब बहुत जानते होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।